वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी इतने दिनों के लिए कोई वीडियो नहीं अपलोड हुआ है। कुछ रीजंस थे, उस पर हम बाद में बात करेंगे कि क्यों। मुझे अभी कुछ कमेंट आया कि मैम आप जो वीडियोस बना रहे हो दैट इज़ यूज़फुल फॉर अस। अभी 3 ही वीडियो बनाए हैं मैंने, अभी ज़्यादा वीडियोस बनाए नहीं हैं। बट मेरा जो आज का टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, मैं थोड़ी सी मैंने रिसर्च भी करी है इसके ऊपर, शायद इसलिए भी टाइम लग गया मुझे वीडियो बनाने में। मैं आप सबको ये कहना चाह रही हूँ कि एचआर तो है ही, एक पार्ट है, चलेगी इससे चीज़ें, बहुत कुछ है। एचआर इज़ वाइड, एचआर इज़ टू वाइड टू अंडरस्टैंड। बट नाउ माई पॉइंट इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, इट्स अ टाइम ऑफ एआई, एवरीवन वी नोज। अब आपको अपनी जॉब बचानी है तो ऑफ कोर्स एआई आपको आना चाहिए। बिना एआई आए आपकी चीज़ें नहीं होंगी। एआई इज़ मस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वो हाथ से होने वाली चीज़ें कि मैनुअल फाइल्स बनी है एचआर रिकॉर्ड्स के लिए, या सो एंड सो किसी भी चीज़ के लिए फाइल्स बनी है। अब मैनुअल से चीज़ें हटकर छोटे सॉफ्टवेयर्स थे पहले एचआर के, उसमें जाता था। बट अब एआई आ गया एचआर में भी। एआई आ गया हर चीज़ के अंदर। बिना एआई के कोई भी चीज़ नहीं होती है। अब आपको एआई के टाइम में अपनी जॉब बचानी है। वो कैसे बचाओगे आप? सीखो, या तो एआई सीख लो। जो भी आपको लगता है कि रेलिवेंट टूल हैं उनको सीख लेना चाहिए। अब मेरे जैसा आदमी, मुझे नहीं सीखना भाई, मेरे बस की नहीं है, मैं बहुत पढ़ाई कर ली, हो गया बस। ऑफकोर्स आप रिप्लेसेबल हो फिर इस केस में, है ना। अगर मुझे नहीं सीखना है कुछ, या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या जो भी XYZ जो भी रीज़न है मुझे नहीं है, ऑफकोर्स मुझे बाहर निकाल देगी कंपनी। या नहीं, अगर आपको ये है कि नहीं यार, काम तो करना है, नौकरी तो करनी है, नौकरी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, तो एआई सीख लो। 3-4 इम्पॉर्टेंट टूल्स। नहीं सीखना है, अपने अंदर कुछ भी ऐसी क्वालिटी डेवलप करो, कोई भी ऐसी क्वालिटी कि ये रिप्लेसेबल है भाई, ये इसको आता है, दिस इज़ इरिप्लेसेबल। कोई भी ऐसी क्वालिटी जो लगे कि कंपनी के अंदर ये वैल्यू एडिशन है, उसको आप अपने अंदर डेवलप करो और उस पर काम करो, ताकि कंपनी आपको चाहकर भी निकाल ना पाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे ऐसा क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं कि कोई एक कोई फॉर एग्ज़ाम्पल एनी इंडस्ट्री वी आर पिकिंग अप। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव पिक्ड लिकर इंडस्ट्री, है ना। लिकर इंडस्ट्री मैंने उठा ली आपकी। अब सेल हो रही है, सेल के लिए आपको मैनुअल आदमी चाहिए, एआई कांट हेल्प यू इन इट। मार्केटिंग, आजकल एआई टूल आ गए हैं, सारी मार्केटिंग वो कर रहे हैं। अनटिल अनलेस आप जाकर किसी से बाहर मीटिंग नहीं कर रहे हैं, बाहर मैनुअली बात नहीं कर रहे हैं, वो डिजिटल तो आपको पता ही है, सारी मार्केटिंग सब एआई हो जाती है। पहले एक लड़का रखा जाता था, आजकल उसकी जॉब खत्म हो गई है, अब एआई उसको कर रहा है। अब आप अंदर आ जाओ, अंदर वाले अंदर वाले जो बैक एंड वाले हैं, उनका ये कंप्लेंट होता है कि हमें तो सैलरी नहीं मिलती, हमारे लिए कोई इंसेंटिव नहीं होता है, हमारे ज़्यादा सैलरी स्लैब्स नहीं है। इंडियन एम्प्लॉयर की ये मेंटालिटी है। सो एंड सो मैं कोई भी काम करती हूँ बैक एंड में बैठ के, ये इतना वैल्यू एडिशन नहीं है, या सो एंड सो कमलजीत को और कोई बिजनेस तो ला नहीं रही, इसका रिवेन्यू में कोई वो नहीं है, शेयर नहीं है, हम इसको 1 लाख रुपए, 80,000 रुपये, जो भी एक कंपनी का स्टैंडर्ड होता है हम दे रहे हैं, कैसे होंगी चीज़ें। इस केस में कमलजीत क्या करेगी? एज एन HR पर्सन, मेरे पास में जो मेरी कंपनी थी वहाँ पर 400 लोग काम करते थे, 404 408 लोग काम करते थे। उस टाइम पे एआई का उतना हल्ला बोल नहीं था। एआई अब इन दिनों में ज़्यादा आ गया है, जब मैंने वो कंपनी छोड़ दी थी तब आया था एआई, इतना ज़्यादा जब हल्ला बोला है एआई का। तो इस केस में क्या कर सकते हैं आप? अटेंडेंस सॉफ्टवेयर है, हर चीज़ का सॉफ्टवेयर है, सब कुछ सॉफ्टवेयर कर रहा है। रिक्रूटमेंट, एचआर के उसमें कोऑर्डिनेशन, आपको पता है उस तक के लिए एआई आ गया है।
अगर जो HR इस गलतफहमी में बैठे हुए हैं या कोई भी लोग इस चीज़ में बैठे हुए हैं कि रिक्रूटमेंट कैसे है, एक सॉफ्टवेयर आ चुका है AI का जो कॉलिंग, फॉलो अप, इवन कि जो हम नौकरी पे रेस्डेक्स लगाते हैं वो रेस्डेक्स भी आजकल AI अपने आप दे देता है। आपको बस JD डालना है, आपको लिखना है किस पोजीशन है, क्या लोकेशन है, क्या सैलरी है, वो आपको नौकरी, लिंक्डइन, इंडीड, एनी अदर नौकरी पोर्टल अपना सबसे आपको सर्च करके एक समरी बनाकर दे देता है। आप एक एक करके क्लिक करते जाओ, सबको कॉलिंग कर देगा, फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू ले लेगा, वो सब कर देगा। इस केस में आपको अपने अंदर एक क्वालिटी बिल्ड करनी है, चीज़ों को या तो अपने अंदर ये ले आओ कि हाँ ठीक है, मैं किसी भी डिपार्टमेंट से हूँ, मैं क्लाइंट लेकर आऊँगा, मैं क्लाइंट लेकर आऊँगा या आऊँगी। नंबर 2, एडमिन की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं आप कि ऑफिस संभाल रखा है। सेल्स और मार्केटिंग वालों की तो सेफ है, ये मैं सिर्फ बैकएंड वालों की बात कर रही हूँ। या अगर आप ऑपरेशन में हो, ऑपरेशन में भी आदमी को इतनी जल्दी नहीं निकाला जाता है, लेकिन हाँ आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपनी चीज़ें करनी है, तो ऑफकोर्स आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बिना चीज़ें सीखे नहीं होगा। अगर आपको अपने आप को इररिप्लेसेबल बनाना है तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कोई और तरीका नहीं है। अपने अंदर क्वालिटी बिल्ड करो ऐसी कि सामने वाले को ये लगे कि हाँ ठीक है भाई, इसको नहीं निकालना चाहिए। नहीं तो आप AI को सीखिए, अडॉप्ट कीजिए, AI बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है AI, एंडलेस। अगर आपका कोई और सवाल होता है या आपके दिमाग में कोई और टॉपिक है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, अकॉर्डिंगली आई विल मेक वन वीडियो फॉर यू गाइज। मेरे पास एक और टॉपिक है, I mean, मैं दोनों वीडियो को मिक्स नहीं करना चाह रही हूँ, इसीलिए आई एम नॉट शेयरिंग एनीथिंग टुडे, लेकिन मैं कल उस वीडियो को लेके आऊँगी कि आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, आप जॉब सर्च कर रहे हो, आपको कॉल क्यों नहीं आ रही है, जॉब मिल क्यों नहीं रही है आपको। कल हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बाकी मैं यही बोलूँगी कि AI को आप अडॉप्ट कीजिए, AI से सीखिए, नहीं तो अपने अंदर कोई क्वालिटी बिल्ड कीजिए जिससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इररिप्लेसेबल रहें। दिस इज़ स्पेशली फॉर माई बैकएंड एम्प्लॉयज़, माई बैकएंड टीम, माई बैकएंड फैमिली। ये आपके लिए है। सिर्फ सेल्स वाला रिवेन्यू ले आएगा, मार्केटिंग वाला जाके क्लाइंट ले आएगा। आप क्या कर रहे हो कंपनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो. I will meet you guys tomorrow. Please do like, share and comment to my YouTube channel, which is Kamaljeet Kaur.